इस प्रश्न में पूछा गया है कि फैकल्टी को दर्शाने वाले वृत्तखंड के केंद्रीय कोण की माप क्या है। यानी कि जो फैकल्टी में जो 300 जो लिखी है संख्या, इसको कोण में बदलना है। अब देखिए, ये टोटल जो होता है ना, पूरा राउंड में जो फिगर होता है वो डिग्री में कितना होता है? डिग्री में होता है 360। कितना होता है? 360। लेकिन ये संख्या टोटल राउंड फिगर में है कितनी, तो इनको गिनते हैं एक बार। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16। 16 तो ये हो गई। 16 के बाद 50 और 50 17, 50 और 50 18। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1800। हमें कितने डिग्री की वैल्यू पूछी है, कितनी की मान पूछा है? या तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 1800 किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। हमें कितने की वैल्यू पूछी है? 300 की वैल्यू डिग्री में बतानी है। तो 300 की वैल्यू डिग्री में कितनी होगी? कैसे सॉल्व करते हैं इसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई और 1800 का क्या देंगे? डिवाइड देंगे। ठीक है, तो आगे देखो इधर, एक सेकंड देखना। तो इसे लिखेंगे 360 इंटू 300 अपॉन कितने? 1800। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 18 से 36 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। क्या बचेगा मेरे पास? 20 गुणा 3। कितना आएगा आंसर बताओ? आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक प्रश्न ध्यान रखना इधर कि पेट का जब एग्जाम होगा 28 और 29 अक्टूबर को, जब पेट का एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन मैथ के जरूर आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन आपको डीआई से पूछे जाएंगे और एक प्रश्न तो मैं 100% ऐसा देखने जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जूम कर दूं इसे? देखो इधर इस प्रश्न में क्या पूछा गया? त्रिज्या जो है 45% बढ़ती है और हाइट 13% कम होती है, तो टोटल आयतन में कितना चेंज आ जाएगा? हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना? 100। अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो आयतन में त्रिज्या कितनी बार आती है? बेलन के में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितनी बार आती है? 2 बार। एच कितनी बार आती है? 1 बार। तो ये 45% जो है ना, इसको 2 बार लेंगे फॉर्मूले में। तो 1 बार कैसे लेंगे? देखो इधर माइनस नहीं है, या मैं रफ कर दूं इसे। ठीक है, इधर देखें, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम दोनों क्या लेंगे? r कितनी बार है? 2 बार है यहाँ पर। तो 45 को यहाँ पर a का मान भी 45 मान के चलना है, b का भी 45 मान के चलना है। दोनों को 45, r को 2 बार लिखेंगे। r यहाँ पर 45% और r यहाँ पर 45% 2 बार। h कितनी बार है फॉर्मूले में? 1 बार। तो h को हम 1 बार लिखेंगे, कितना? 13%। ठीक है, तो मेरा a ये होगा, b ये होगा। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा। 45% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ रखेंगे 45 प्लस कितना? 45 प्लस कितना? 45 गुणा 45 कितना होगा बताओ? 20 25 बटे कितना? 100। कहां पर पॉइंट आएगा? 2 के बाद पॉइंट आएगा। ये वाला 100 नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर आगे? 45 और 45 कितना? 90। 90 और 20 कितना हो गए? 110। 110.25 ये आ गया सॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अभी एक बार और लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे, जहां a की वैल्यू क्या लेंगे? ये वाली, और b की वैल्यू क्या लेंगे? ये वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 110.25 ये a की वैल्यू है। यहाँ पर हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो माइनस b कितना होगा? 13। a गुणा b करेंगे तो कितना आएगा? 110.25 गुणा कितना? 13 बटे कितना? 100। देखो फॉर्मूला इधर ध्यान से, a प्लस b, यहाँ माइनस है, ये देखो b की वैल्यू कम हुई है तो माइनस लगाएंगे। a गुणा b, a प्लस में b माइनस में, तो